हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल प्रियंकाज व्लॉग्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी एसेंशियल्स। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें होती है जो आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए या अपने पास रखनी चाहिए, वो सब सारा इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग माई फर्स्ट बेबी वेरी सून एंड इनफैक्ट आई एम ड्यू नेक्स्ट मंथ। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो काम आई, लॉट ऑफ प्रेगनेंसी टिप्स एंड लॉट ऑफ प्रेगनेंसी एसेंशियल्स जो मुझे बहुत यूजफुल लगी अपने लिए, वो सारी चीज़ें और वो सारे टिप्स एंड एसेंशियल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो व्हेनेवर यू आर प्रेग्नेंट, मेंटली फिजिकली बहुत सारी चेंजेस आते हैं आप में, एंड प्लस ऐसे बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत भी पड़ेगी जो आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट ऑफ थिंग्स जो आपको आपके प्रेगनेंसी जर्नी में लगेगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक प्रेगनेंसी पिलो। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने प्रेगनेंसी पिलो नहीं खरीदा है, लेकिन जितने भी मैंने ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स पढ़े हैं, मैंने जितने भी बहुत सारे ब्लॉगर्स के वीडियोस भी मैंने देखे थे जस्ट टू सर्फ एंड सी कि क्या क्या चीज़ें मुझे लगेंगी मेरे प्रेगनेंसी में, तो मुझे ये प्रेगनेंसी पिलो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया हुआ दिखा। तो प्रेगनेंसी पिलो आपको ईजिली अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। मैं उसकी लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगी। एंड प्लस ये आपको लोकल शॉप्स में भी एक बार चेक करना पड़ेगा। अगर मैटरनिटी के लिए स्पेशली कोई शॉप है तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। प्रेगनेंसी पिलो से क्या हो जाता है, आपके बैक को और आपके टमी को अच्छा सा सपोर्ट मिलता है। बिकॉज जैसे आप थर्ड मंथ फोर्थ मंथ आप जैसे प्रोसीड करते हो अपने प्रेगनेंसी में, टमी की साइज बढ़ती है एंड सोने में स्पेसिफिकली काफ़ी सारी दिक्कत आपको फील होगी, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो इसलिए आप अगर ये ऐसा कोई प्रेगनेंसी पिलो अपने पास रखते हो तो उसको अपने अराउंड रैप अराउंड करके आप आराम से सो सकते हो रात में। इट गिव्स अ वेरी प्रॉपर सपोर्ट टू योर बैक एज वेल एज योर टमी। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी पिलो में इन्वेस्ट नहीं करना है तो नॉर्मल पिलोज भी आप अपने पास रख सकते हो। मैंने बहुत सारे पिलोज ऑलरेडी खरीद लिए थे वंस आई फाउंड आउट दैट आई एम प्रेग्नेंट। तो मुझे सबसे पहली जो चीज़ मैंने जाके खरीदी थी वो पिलोज ही थे। एंड नॉर्मल पिलोज भी आपको टमी के साइड पे अगर आप रखोगे और बैक के साइड पे आप रखोगे तो आराम से आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल जाएगा बॉडी को। सोने के टाइम पे मैं यूजुअली आराम से अपने वो सारे पिलोज बिछा देती हूँ बेड पे एंड यूजुअली आई गो टू स्लीप। बट आपको ये सब तामझाम अगर नहीं करना है तो जस्ट इन्वेस्ट इन वन प्रेगनेंसी पिलो। मैंने इन्वेस्ट नहीं किया बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि बाद में प्रेगनेंसी पिलो इतना काम नहीं आएगा मुझे, तो माइट एज वेल आई जस्ट इन्वेस्ट इन नॉर्मल पिलोज जो बाद में भी मुझे यूज़ हो सकती है एंड आई कैन मे बी यूज़ देम एज फीडिंग पिलोज ऑल्सो। तो इसलिए मैंने नॉर्मल पिलोज खरीदे। बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन वन प्रेगनेंसी पिलो। सेकेंड चीज़ जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा असेंशियल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इज़ टू बाय कंफर्टेबल इनरवेयर। तो इनरवेयर में स्पेसिफिकली आपको पैंटीज़ जो है वो मैटरनिटी पैंटीज़ जो होती है या प्रेगनेंसी पैंटीज़ जो होती है वो आप डेफिनेटली खरीदें। बिकॉज क्या होता है, थर्ड मंथ तक तो अपने की नॉर्मल पैंटीज़ चल जाती है, लेकिन थर्ड मंथ के बाद जैसे आपकी टमी की साइज़ बढ़ती जाती है तो नॉर्मल जो आप लो वेस्ट पैंटीज़ पहनते हो या नॉर्मल पैंटीज़ पहनते हो तो वो बाद में नहीं चलेगी। आपको ऐसे पैंटीज़ पहननी पड़ेगी जो आपके पेट को भी अच्छे से कवर कर सके ताकि वो आपको थोड़ा कंफर्ट दे। तो इसलिए यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ पैंटीज़ लाइक दिस। इनका इलास्टिक जो होता है वो काफ़ी लूज रहता है एंड ये साइजेस में भी काफ़ी बड़ी आती है। सो इफ़ यू कैन बाय समथिंग लाइक दिस तो ये आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। प्लस आपको ये नॉर्मल ऑनलाइन तो प्रेगनेंसी पैंटीज़ या मैटरनिटी पैंटीज़ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू बाइंग इनरवेयर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं शॉप में जाके देख के अगर मैं बाय करूँ तो ज़्यादा मेरे लिए बेटर हो जाता है। तो इसलिए मैं ऑनलाइन मोस्टली बाय नहीं करती हूँ इनरवेयर। आई यूजुअली गो इन शॉप्स एंड देन आई बाय इट। मैटरनिटी पैंटीज़ का जो रेंज होता है वो नॉर्मल 500-600 की रेंज तक आपको 2 या 3 का पैक मिल जाएगा एंड आप अपने साइज़ के हिसाब से भी बाय कर सकते हो, XL 2XL विच एवर फिट्स यू बेटर। तो आई थिंक नॉर्मल लॉन्ड्री शॉप में अगर आप जाके देख के खरीदे तो ज़्यादा बेटर है। बट इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर साइज़ देन आप ऑनलाइन भी मैटरनिटी पैंटीज़ खरीद सकते हैं। थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बाय अ ब्रा एक्सटेंडर। तो ब्रा एक्सटेंडर इसे कहते हैं। ये नॉर्मली 3 कलर्स में आता है, ब्लैक में आता है, स्किन कलर में आता है और वाइट कलर में आता है। यहाँ पे यूजुअली आपको आपके हुक्स फंसाने होते हैं, पीछे उनके हुक्स दिए होते हैं। सो नाउ आई विल शो यू हाउ डू यू पुट दिस। तो ये आपकी नॉर्मल ब्रा है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप ये जो हुक्स है इसके वो यहाँ पे फंसा सकते हैं
यहाँ पे अटैच कर सकते हो आप अपने नॉर्मल ब्रा को। सो दिस इज हाउ आई हैव अटैच्ड इट। एंड देन जो आपका नॉर्मल ब्रा रहेगा उसमें आप ये हुक फंसा दीजिए। देखिए यहाँ से मैंने ये हुक ये जो है इसका फंसा दिया है। ये इस तरीके से इसको लगाया जाता है एंड प्लस ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी देता है एंड प्लस ये आगे थोड़ा इलास्टिक फैब्रिक में भी आता है कभी कभी। तो अगर थोड़ा आपका ब्रा का साइज़ बढ़ भी जाता है तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। पहले 5-6 मंथ्स तक आप अपने नॉर्मल ब्राज आराम से पहन सकते हो यूजिंग दिस ब्रा एक्सटेंडर, लेकिन 5th-6th मंथ के बाद वापस आपकी ब्रेस्ट की साइज़ इंक्रीज़ होती है तो आपको वापस नए ब्राज खरीदने होते हैं। तो उसके बाद भी अगर आप ये ब्रा एक्सटेंडर्स यूज़ करोगे तो वो एंड तक चल जाती है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट इज टू इन्वेस्ट इन ब्रा एक्सटेंडर्स। और प्रेगनेंसी में वैसे भी आपकी ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है तो आप कितनी बार नए ब्राज में इन्वेस्ट करोगे, बेटर इज टू बाय अ ब्रा एक्सटेंडर। तो आपको बार बार नई ब्राज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4th थिंग एंड वेरी 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 एसेंशियल थिंग इज टू बाय अ स्ट्रेच मार्क्स ऑयल। तो प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी कॉमन होती है। स्ट्रेच मार्क्स आपको आपके टमी एरियाज पे आते हैं और इनर थाई एरियाज जो होते हैं उस पे आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हो सकती है। वन ऑफ माई फ्रेंड हैड गिफ्टेड मी दिस मॉम्स एंड को का प्रेगनेंसी सेट या प्रेगनेंसी किट। तो उसमें क्या क्या आता है मैं आपको बता देती हूँ। एंड सबसे पहले उसमें आता है ये स्ट्रेच मार्क्स oil. So this is made from natural ingredients with sea buckthorn, roadship and jojoba oils. तो ये जो आपकी स्ट्रेचिंग स्किन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें ये काफ़ी आराम देता है। इचिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो भी इससे काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो मैं ये ऑलरेडी पहले से ही यूज़ कर रही थी। राइट फ्रॉम द 3rd मंथ आई हैड स्टार्टेड यूजिंग दिस ऑयल, लेकिन जस्ट बिकॉज और प्लस मेरे फ्रेंड ने भी मुझे गिफ्ट की है तो मेरे पास बहुत अभी मेरे पास इनफ क्वांटिटी है जो एंड तक आराम से चल जाएगी। और एक चीज़ जो मैं यूज़ करती थी पहले से ही यूज़ करती थी और प्लस मुझे इस किट में भी मिली है वो है ये मॉम्स एंड को का नेचुरल बॉडी बटर। ये वाला जो बॉडी बटर है मैं मोस्टली नहाने के बाद लगाती हूँ एंड जो स्ट्रेच मार्क्स ऑयल है वो मैं यूजुअली रात को सोने के पहले लगा देती हूँ। तो इसमें भी कोको है, शिया बटर है, सी बकथॉर्न ऑयल है, रोशिप ऑयल है एंड इसमें नेचुरल विटामिन सी भी है जो आपकी स्ट्रेचिंग स्किन को आराम देने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आई थिंक ये किट, ये मॉम्स एंड को का जो प्रेगनेंसी किट है या जो किट है यूजुअली फॉर द मॉम्स, फॉर एक्सपेक्टिंग मॉम्स, तो ये आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। एटलीस्ट बॉडी बटर एंड स्ट्रेच मार्क्स ऑयल, ये दो चीज़ें तो डेफिनेटली आपको यूज़ करनी चाहिए आपके टमी एंड थाई एरिया पे, सो दैट जो प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए। इसके बाद भी मैं आपको दो चीज़ें और बता देती हूँ जो इस किट में आई है जो मैं यूज़ नहीं करती थी। एक तो है मॉम्स एंड को नेचुरल फुट क्रीम। तो यहाँ पे लिखा है जो आपके पैरों में यूजुअली स्वेलिंग हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस स्वेलिंग को कम करने के लिए ये नेचुरल फुट क्रीम भी दिया है मॉम्स एंड को में। तो इस पे लिखा हुआ है विद आर्गन ऑयल, नेचुरल विटामिन सी, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल एंड दिस इज टू रिलीव योर स्वोलन एंकल्स एंड फीट। तो स्पेसिफिकली ये वाला भी जो फुट क्रीम है आप खरीद सकते हो। अगर आप ये पूरा किट ही खरीदोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सो डेफिनेटली ट्राई दिस क्रीम। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया बिकॉज मेरे पैरों में ऐसा जितनी सूजन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आई वुड डेफिनेटली लव टू ट्राई दिस। बट नॉट द लीस्ट इसमें जो आया है वो है मॉम्स एंड को का नेचुरल बॉडी वॉश। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ये भी इस किट में मुझे मिला है। सो दिस इज़ विद कोकोनट बेस्ड क्लेंजर, ginger essential oil and provitamin B5. This gently cleanses and refreshes your skin. तो I think ये चीज़ें जो है वो आपको प्रेगनेंसी में बहुत काम आएंगे बिकॉज डेफिनेटली आई यूजुअली जब भी मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा है तो मैं ल्यूकवार्म वाटर या ज़्यादा गर्म पानी से नहीं लेकिन थोड़े गुनगुने पानी से या ल्यूकवार्म वाटर से आई प्रेफर टू टेक अ बाथ। नहाते वक्त अगर आपको ये नेचुरल बॉडी वॉश ऐसा कुछ आपके पास हो तो वो आपको अच्छे से रिफ्रेश कर देता है, आपके स्किन को जेंटली क्लेंस करता है। सो आई थिंक दिस इज समथिंग यू शुड ऑल्सो हैव इन योर प्रेगनेंसी एसेंशियल्स। तो ये पूरा किट आता है फ्रॉम मॉम्स एंड को। मैं इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, आप जाके ये पूरा किट डेफिनेटली खरीद सकते हैं। नेक्स्ट
प्रेगनेंसी एसेंशियल है मैटरनिटी जीन्स या मैटरनिटी पैंट्स। तो अभी सिंस लॉकडाउन चल रहा है तो मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ, इसलिए आई हैव जस्ट गॉट वन मैटरनिटी पैंट। नॉर्मल जो रोज़ जाते हैं ऑफिस तो उनके लिए आई थिंक 2 मैटरनिटी पैंट्स आर इनफ। अगर आप घर पे हो और आपको सिर्फ चेकअप्स के लिए वगैरह बाहर जाना है तो आई थिंक 1 मैटरनिटी पैंट और 1 मैटरनिटी जीन्स इज़ मोर देन इनफ। तो ये वाले जो मैटरनिटी जीन्स है वो आपके साइजेस के हिसाब से आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन पे आराम से मिल जाएंगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। प्लस आप अगर जाके शॉप्स में ख़रीदने हैं, अगर आपको जाके पर्सनली जाके बाहर शॉप से ख़रीदना है तो आप H&M ट्राई कर सकते हैं। H&M में मैटरनिटी जीन्स की बहुत अच्छी रेंज है। सो डेफिनेटली गो एंड बाय वन फॉर योर सेल्फ। एंड प्लस इसमें जो इलास्टिक होता है तो नॉर्मल आपके हिप्स के नीचे तक नॉर्मल जीन्स मटेरियल होता है, लेकिन जो आपके टमी के एरिया में आपको एक स्ट्रेची मटेरियल देते हैं वो लोग, दैट इज़ अटैच टू योर जीन्स। तो वो बहुत कंफर्टेबल होती है। बिकॉज आप सोच रहे होंगे कि अगर बटन्स है तो आप कैसे पहनोगे, बट मैटरनिटी जीन्स आर डिजाइंड सेपरेटली स्पेसिफिकली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। आप अगर चाहते हो कि एक मैटरनिटी पैंट आपके पास रहनी चाहिए, डेफिनेटली गो एंड बाय वन फॉर योर सेल्फ। आई थिंक एक इनफ है, आपको आराम से एंड तक चल जाती है। नेक्स्ट थिंग इज टू बाय कंफर्टेबल शूज़। कंफर्टेबल शूज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बिकॉज क्या होता है, जैसे आप 8th मंथ या 9th मंथ में जाते हो तो आपको बैलेंस जो है थोड़ा बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर आप कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हो या शूज़ पहनते हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है। एंड शूज़ में भी आपको नॉट जो है वो बार बार टाई करनी पड़ती है, तो जो वो वेलक्रो वाले होते हैं वैसे आप मोस्टली ट्राई कीजिए खरीदने के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज़ टू वेयर स्लिप ऑन्स और नॉर्मल स्लीपर्स। आपको आपके हॉस्पिटल में काफ़ी बार जाना पड़ता है फॉर योर अल्ट्रासाउंड, फॉर योर चेकअप्स। तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं, आपको उनके जो बेड होता है उस पर लेटना पड़ता है, ऊपर चढ़ना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। तो आई थिंक उसके लिए ये जो स्लिप ऑन्स की आइडिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज अगर आप वो स्ट्रैप वाले वगैरह सैंडल्स लेते हो तो झुक के वो स्ट्रैप्स लगाना वगैरह बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है प्रेगनेंसी में, काफ़ी सारा डिस्कम्फर्ट होता है उसमें। तो इसलिए स्लिप ऑन्स या कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज़ इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जब हम प्रेगनेंसी फुटवेयर की बात करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्ट इन गुड मैटरनिटी गाउन्स। तो मैंने क्या किया है, मैंने ऐसे गाउन्स लिए हैं जो मुझे प्रेगनेंसी में भी काम आएंगे, प्लस मुझे बाद में फीडिंग करने के लिए भी गाउन्स वो काम आएंगे। बिकॉज उन गाउन्स में कैसे रहता है, साइड में आपको एक जिप मिलती है दोनों साइड्स में, तो आप ये प्रेगनेंसी के टाइम भी पहन सकते हो या आप ये बाद में एज फीडिंग गाउन्स भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे वाले गाउन्स जो है उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप मिंत्रा पे चेक करो, अमेज़ॉन पे चेक करो, फ्लिपकार्ट पे चेक करो, सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इन मैटरनिटी गाउन्स। मैंने जाके पर्सनली खरीदे थे। वन इज़ समथिंग विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ, एंड मैंने अपने नॉर्मल लोकल शॉप से ही खरीदे थे, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। बिकॉज आई यूजुअली प्रेफर कि एटलीस्ट प्रेगनेंसी गाउन्स में जाके देख के परख के लूँ, तो इसलिए मैंने जाके लोकल शॉप से खरीदे। बट ऐसे कुछ नहीं है, आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर साइज़। तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन। एंड ये कैसे होता है, मैटरनिटी गाउन्स जो होते हैं वो आपको अभी भी यूज़ होंगे और बाद में आपके बेबी को फीड करते टाइम भी वो आप आराम से पहन सकते हो। सो नॉट मच बट एटलीस्ट यू कैन इन्वेस्ट इन 2 to 3 मैटरनिटी गाउन्स फॉर योर सेल्फ। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। होप आपको ये प्रेगनेंसी एसेंशियल्स वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो और होप ये आपको थोड़ी बहुत आइडियाज़ दे देगा कि आपको प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या क्या चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए। मैं आपको जल्दी मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई विल ट्राई टू मेक 1 or 2 more videos related to pregnancy. Till then, you will have to take great care of yourself, love yourself and stay happy. Bye.